दीन दरिद्र पे निहार दृष्टि सदा रहे तुम्हारे। तुम्हारे द्वार का विश्व का विश्व सतगुरु शरणागत आया इस बार। हजूर सियाल आपको सत्य का ज्ञान सुनाएंगे। सत्य का ज्ञान ही सच्चे वचन है। जो सतगुरु आपको फरमा रहे हैं, यही देन गुरु पूरे की है। जिन्होंने यह देन प्राप्त कर ली, उनकी आत्मा जागेगी। उन्होंने सत्य में चित्त अपनी दया से लगाया। उन्होंने बार सभी के लिए खुला है। जब तक हम भक्ति नहीं सीखेंगे, घोर अंधेरे में डूबे रहेंगे। हम जीवों को उबारने के लिए यह भेद सतगुरु आप सिखा रहे हैं। अपनी शरण में रखने के लायक आप बना रहे हैं। जैसे गुरु शब्द रूप हैं, ऐसी करनी आप कराएंगे। करनी के प्रताप से हमारी आत्मा को सच्चे घाट पर चढ़ाएंगे। जिसकी आत्मा को सतगुरु ने सच्चे घाट पर चढ़ाया, उसकी सत करनी आपसे आप बनेगी। सतगुरु ऐसी करनी बनाएंगे जो कभी नहीं छूटेगी। गुरु पूरे जीवों के लिए जगत में आए हैं। वह जीवों को दान देने आए हैं। गुरु पूरे महादानी हैं। उनके पास सभी प्रकार के दान हैं। तभी वह दान देकर जीवों को अपने संग में ले जाते हैं। सतगुरु जीवों पर तरस कर व अनजान समझकर नित नियम नाम बख्श रहे हैं। जिसने गुरु से यह दान प्राप्त कर लिया, उन्होंने बहुत बड़ा धन कमाया। जिनकी आत्मा में यह धन है, उसी का बेड़ा पार होगा। उसी को गुरु पूरे का संग सदा के लिए प्राप्त होगा। नहीं है, यह तो ऑटोमेटिक है। जैसी मशीनरी का बटन कारीगर दबाएगा, मशीन चल जाएगी। सत्य के कारीगर भी गुरु पूरे हैं। यह नाम भी ऑटोमेटिक चलेगा। हमारे अंतर के पट सतगुरु ने खोले। करनी घट में आप चलाई। इसीलिए आप गुरु के हो यह धन सतगुरु से मुफ्त में प्राप्त करोगे। संत आप दुख उठाते हैं और जीवों को सुख देते हैं। संत खुद जीवों का दुख उठाकर उन्हें सत प्रदान करेंगे। जिसको सतगुरु ने सुख दे दिया, उसको दुख देने वाला कोई नहीं है। जो सतगुरु से भक्ति सीखकर उस मालिक से मिलेगा, उसके जगत के सभी बंधन कटेंगे। बिना गुरु के हमारे बंधन नहीं कटेंगे, बल्कि और भी बढ़ते जाएंगे। आपको उद्धार की भक्ति सतगुरु आप सिखाएंगे। जब तक आत्मा पर इस चोले में है, सतगुरु भक्ति आपको सिखाएंगे। जब सतगुरु आत्मा को इस चोले से निकाल लेंगे, आत्मा को सच्चे घाट पर चढ़ाएंगे। आत्मा गुरु के दर्शन पाएगी। आत्मा को गुरु पूरे अपना आदर मान बख्शेंगे। आत्मा को और आत्मा को शरणागत बनाया। वह मालिक की हो गई। उसका आत्मा को गुरु कृपा से प्राप्त होगा। हमारे अंदर सत्य नहीं है। यदि सतगुरु अंतर में सत्य खोल दे, तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे अंदर पाप भरे हैं। जब हमारे पापों का नाश करने के लिए अंतर के पट खोल देंगे,
तो हम दुनिया के नहीं रहेंगे। जब आपके अंतर के पट खोलने के लायक होंगे तब ही सतगुरु अंतर के पट खोलेंगे। तब आप सतगुरु की महिमा गाओगे। आज भी मौजूद है, कहीं गए नहीं। वही सत्कर्णी आज भी परमा रहे हैं, वही दर्शन आज भी दे रहे हैं। आप राधा स्वामी दयाल के दर्शन पाकर उद्धार के लायक बनोगे। जिसको गुरु पूरे मिल गए उसे सत्संग और गुरु के दर्शन करने चाहिए। उद्धार की जिम्मेदारी राधा स्वामी दयाल ने ले ली है। सतगुरु बड़े आसान तरीके से भक्ति सिखाकर उद्धार के लायक बनाएंगे। यह देन गुरु की है। हमें गुरु के आगे अपनी नहीं चलानी चाहिए। हम गुरु के चरण पूजने से ही छूटने के लायक बनेंगे। जो जीव भक्ति से बिल्कुल अनजान हैं, सतगुरु उनको अपनी ताकत से भक्ति सिखाएंगे, अपने बल से काल बलि से बचाएंगे। अगर आप अपने आप को गुनाहगार आवाज नहीं हम सभी जीव कुल मालिक से बिछड़ कर कुल मालिक के चरणों से काल और माया के देखमान का सभी जीव बंध गए। तो तभी हम जीवों से मालिक छिप गया और संत भी छिप गए और सत भी छिप गया। और मालिक हमसे छिपा, संत छिपे तो सत छिप गया। तो हम जो सब जगत के जीव दुखी हुए। अगर हम ही बिल्कुल हमारे पास मालिक होंदा या संता की शरण में होंदे या हम जो के अंदर सत होंदा तो इतने दुखी क्यों होंदे। तो इसलिए तमाम संसार कुल मालिक की दया बिना दुखी थार दुखी रहा है। तो इसलिए हम जो ना दुखी देख का कुल मालिक ना और छुटाने के वास्ता संत का रूप उधार्या। तो संत का रूप उधार का जगत में आया और बिल्कुल ही संत का रूप उधार का जगत मान का सत्संग चलाया। तो संत ने सत्संग चलाया, जीवन सत्संग सत प्राप्त होया। और जिन्हें सत प्राप्त होया उन्हीं ना सत का ज्ञान होया। उन्हीं जीवन सत का मिलने का भेद सतगुरु की कृपा से प्राप्त होया। तो इसलिए जो संत जगत का कुछ जगत माए वो जीवों का भार उठाने के वास्ता है और हम जीवों के पाप कर्म करे धोने के वास्ता है। काल कर्म का कर्जा चुकाने के वास्ता है। इसलिए जो उस मालिक के इस जगत में दुखी होगा और उस मालिक के चरणों में अपनी बिल्कुल ही प्रार्थना करागा
और प्रार्थना करेगा गुरु की खोज में लगागा। जो जी गुरु की खोज में लगागा और गुरु से मिलना चाहा तो गुरु पूरे तो जीवन आप ही मिलने के वास्ता है और दर्शन देने के वास्ता है। ऐसे जीव की मालिक प्रार्थना हर गिर सुनागा। जितने भी जीव उस मालिक के चाहने वाले हैं सब ने अपनी दया से शरण में लगावागा। ऐसे जीवन शरण में लगाकर उन्हीं के लिए गुरुपुरे ने सत्संग चलाया। तो गुरुपुरे की शरण मानकर हम जीवन सत्य प्राप्त होगा। बिना गुरु की शरण में हूँ बिना तो हम जीवन पापी कमाए। तो पाप कमाए तभी हम जो पापी बने। तो पापी बने तो वापस अपने मालिक के दरबार में जाने के योग्य नहीं बने। तो इसलिए जो जीव गुरु की शरण में लगकर गुरु का सत्संग करागा तो सत्संग के प्रताप से सतगुरु ही भक्ता के अपने पाप कर्म ही धोएंगे। सत्संग सुनेंगे पाप कर्म धोए जाएंगे। और जो संता से जिन्होंने सच्चा नाम के मालिक का राधा स्वामी नाम सब बिल्कुल संता से प्राप्त कर लिया। और यही कुल मालिक का नाम जीवों का भाग जगावा था। इसी नाम के प्रताप से कि उस मालिक के दया पत्थर बनागा। मालिक के राह में चलना सतगुरु से सीखा गया। और जब मालिक की राह में चलना सीख गया और मालिक की शरण में लगता उनसे भक्ति सीख ली तो वो जीव भक्ति के प्रताप से संतान अपनी दया से अपना शरणागत बना दिया। काल कर्म का कर्जा चुका दिया। क्योंकि के पाप कर्म करे संतान धोए और आत्मा बिल्कुल ही जिसके पाप कर्म धोए की आत्मा साफ सुथरी ही संतान अपनी कृपा से बनाई। और साफ सुथरी चीज सब वो अच्छी लगा। और आत्मा भी जब साफ सुथरी बनेगा और मालिक के दरबार में जागी तो तभी आत्मा मालिक में प्यारी लगेगी। तो जब तक आत्मा हमारी गंदी रहेगी तो गंदी चीज तो सब न बुरी लगा। तो इसलिए संत जो जगत में आए वो हमारे बिल्कुल सब ही बुरे कर्म का नाश करने के वास्ते है। और बुरे कर्मों का नाश गुरु पूरा ही कर सका। गुरु पूरे से स्वयं हम जीवों का बिल्कुल जो हमने बुरे कर्म कर लिए कोई नहीं दो सकता। अपने करे कर्म नहीं दो सकते, दूसरे के कैसे दो देंगे। तो गुरु पूरे जाम तमाम जगत के जीवों के पाप कर्म धोएंगे। जो जो उनकी शरण में गए सब नहीं बहुत अपना ही प्यार प्रेम भक्त अपने ही शरणों रखेंगे तो शरण में बिल्कुल रखने का अपनी मौत से
जीवन ही बिल्कुल टाइम देंगे या अपनी ही गुरुपुरे की देन है, तो जितने ही गुरुपुरे की ही शरण में लगकर नित्य नेम दर्शन पावागा, तो उनकी शरण में लगकर उनकी सेवा करेगा, जो गुरु वचन फरमाओ बिल्कुल निभावागा। तो ऐसे जीव मुक्त उस मालिक से बिल्कुल ही भक्ति का धन सतगुरु की कृपा से पाओगे। सेवा बस गुरु है, सेवी पे गुरु राजी हो। तो इसलिए जैसे किसी की सेवा पर गुरु पूरे राजी है, खुश होगी, उन्हें खुश होगा। दुनिया तो जो बिल्कुल जो दुनिया किसी के पास कार रोजगार करे तो पैसा दे, लेकिन जो संत किसी के पर अति मेहरबान हो गए वो भक्ति का दान दे, विष्णु में भक्ति का दान दे देंगे, बिल्कुल वो सच्चा भगत बिल्कुल ही सतगुरु की दया से बनागा। उसके अंदर निजी नाम सतगुरु अपनी दया से अंदर ही प्रकट कर देगा। और जब निजी नाम सतगुरु अंदर प्रकट कर दे, उसकी बर्दाश्त भी सतगुरु देगा। तो जिसके अंदर ये सच्चा निजी नाम प्रकट है, जो किसी पर भी इस चीज का भेद नहीं देगा, वो इस नाम ने अपने अंदर ही छिपा जाएगा और अपने अंदर ही छिपावेगा। जो मालिक का ही मौज है, वो उस भक्त को संदेश उस मालिक का मिलता रहेगा। मालिक का संदेश सुनेगा और भगत ही अपने भाग सराहेगा। और भगत यही सोचेगा मैं कितना दुनियादार था, कितने मेरे पाप कर्म करे, और इस जन्म मान का मनु सतगुरु मिले, जिन्होंने मैं अपनी शरण में सेवा में लगाया, और मेरे पाप कर्म गुरु पूरे ने पता नहीं किस तरीके से गायब कर दिए। मेरे पाप कर्म गायब करे और नाम अंदर सच्चा प्रगट हुआ। भगत जन यही सोचेगा भैया कमाई मैं कभी नहीं कर सकूंगा, बिना गुरु के नाम कभी नहीं मैं जप सकूंगा। अब गुरु पूरे ने ऐसी दया करी जो मैं सांस सांस पर अपने अंतर में मालिक नहीं उनको दया करके अपना नाम अपनी कृपा से फेरना ही सिखाया। तो इसलिए आप जो जी गुरु पूरे की शरण मानिए, वो आपनो बिल्कुल ही वो दया करके सतगुरु सब कुछ जाने जान है कि हम जो जितने भी जगत मान लिए सब भक्ति से अनजान है। और अनजान है तभी हम वही 4 युग बीत चुके, भक्ति कोई नहीं कर सके। तो भक्ति नहीं कर सके तो किसी का उद्धार भी नहीं हुआ। तो इसलिए कलयुग में मालिक ना हम जो के उनका खबर ली और ये अपनी दया से